Okay. So here we are starting with root mean square. As I said, the name suggested. जो नाम सजेस्ट कर रहा है उसके अपोजिट चलना है. Like first you have to take square, then you have to take mean, and then you have to go for the root. ठीक है? कल भी मैंने यही बात बोली थी. How you need to start? First you need to take square, then you need to take mean, and then you need to take root. For example, and why it is required? ये भी समझाया था. Do you people remember why it is required? What is the reason of it? Average क्या हो जाता है? जीरो होता है. जीरो एवरेज जीरो होता है. Like if I am saying +1, -1, +2, -2, इसका अगर आप मीन निकालो तो कैसे निकालोगे मीन? जीरो. सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिए. 4. यस. है ना? तो +1 +2 +-2, अगर आप इनको प्लस करोगे तो प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, +2 -2 ये 0 हो जाएगा. सो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 करोगे, सो 0 डिवाइड बाय 4 तो आपका आंसर 0 आ जाएगा. बट सच में ये 0 है क्या? नो. बट सच में ये 0 नहीं है. तो यहाँ पर एवरेज का फंडा फेल हो जाता है. तो जब एवरेज का फंडा फेल हो जाता है मतलब जितना पॉजिटिव पार्ट है अगर उतना ही नेगेटिव पार्ट भी होता है और ऐसी चीज का आप मीन निकालते हो तो उसका आंसर 0 आने लग जाता है. तो ऐसी जगहों पर फिर हम एवरेज के साथ काम नहीं करते. ऐसी जगहों पे हम रूट मीन स्क्वायर के साथ काम करते हैं. राइट? सो रूट मीन स्क्वायर में मैंने बोला जैसे कि एज द नेम सजेस्टेड, फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्वायर, देन यू हैव टू टेक द मीन, देन यू हैव टू टेक द रूट. तो पहले इसका स्क्वायर ले लो. +1 का स्क्वायर इज +1, -1 का स्क्वायर इज +1, +2 का स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर इज 4. फिर इनका मीन निकालो. अब मीन कैसे निकालते हैं प्रचित? देखो, इन सब का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर जो लिया है उसको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो. सो योर मीन विल बी 4 + 4 8 +1 9 10 10 4. सो ये हो गया मीन. प्रचित क्लियर हुआ? क्या किया? यस. पहले स्क्वायर लेना है उसका, फिर मीन लेना है. अभी स्क्वायर और मीन हो गया. अभी बचा क्या है सिर्फ लेने के लिए नाम के हिसाब से? रूट. अब उसका रूट. सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर. क्लियर हुआ? व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर? ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन द वेलोसिटी टर्म. अब हमने प्रेशर प्रूफ कर लिया था. वी हैव ऑलरेडी प्रूव द प्रेशर कि व्हाट इज प्रेशर. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? सो प्रेशर इज गिवन बाय P is equals to, क्या है बोलो जरा? What is the formula for 1/3 pressure? n v bar square upon v. अपॉन v. है ना? So this v bar square is the velocity. So root mean square speed की बात कर रहे हैं हम. सबको यहाँ लेके जाओ. So this becomes v bar square is equals to P capital V 3 multiply by and then mn. है ना? अब ये v bar square हो गया. अब मीन तो हम जब हमने प्रूफ किया था मीन तो हम तभी निकाल चुके थे अगर आपको याद हो. यस. स्क्वायर का मीन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे. तो स्क्वायर का मीन तो हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है, मीन हो चुका है. अब बचा क्या है सिर्फ यहाँ पर करने के लिए? रूट बाकी है. तो लेट्स टेक द रूट. ये याद आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस. और हमने बोला था इसको हम नाम देंगे VRMS. VRMS. This is VRMS. So VRMS is equals to 3PV upon M into N. ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो. Yes. आगे बढ़ू? Yes. Okay. Now let's understand about molar mass. मैं ये जो PV है, this PV हमको पता है आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस क्या होता है? PV is equals to nRT. और N क्या होता है हमारा? N/NA. ठीक है, N is N/NA. Now if N is N/NA, let's substitute it here.
मैंने इस n की जगह पे, सॉरी, मैंने यहाँ पे ये nRT डाला PV की जगह पे, और n की जगह पे मैंने n/na डाल दिया। RT के बाद मैंने n लिखा है यहाँ पे स्मॉल n, और स्मॉल n की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, n/na। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. What I have done? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? न्यू स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, और एनी ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर? किसी को कुछ ऐसा है जो ये स्टेप क्लियर नहीं है, मैम क्या लिखा है समझ नहीं रहा है? सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes. 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 मेरा ये n कैंसिल हो गया, सो आई गॉट द इक्वेशन एज BRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय NA इंटू m। ठीक है, नाउ दिस m इज द मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, आपकी 1 मोल में, अब मैं आपको मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहे हैं, कमिंग टू द मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन, राइट? एक मिनट। Can you people see my notebook? Yes. 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 Is it clearly? एक मिनट। Is it clearly visible now? Yes. 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 ठीक है, so we proved that BRMS is equals to under root of 3RT n by NA into n into m। ठीक है, so this got cancelled, you got you got 3RT by NA into m, right? यहाँ तक पहुंच गए? Yes. कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आता? अब आगे बढ़ता है। अब मैं आपको मोलार मास के बारे में बताने जा रही हूँ। व्हाट इज मोलार मास? मोलार मास या एटॉमिक मास क्या होता है? आपके 1 मोल का मास, दैट इज द मास ऑफ अ 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल, when you say 1 mole of oxygen, so 1 mole of oxygen is your 32 grams। आपका ऑक्सीजन नॉर्मली 16 ग्राम्स का होता है, पर सिंस ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है इसीलिए हमको उसको 32 ग्राम्स लेना पड़ता है। सो डाइएटॉमिक का 1 मोल मतलब दोनों एटम्स का मिलाकर मास, एक का 16 ग्राम होता है, तो दो का कितना होगा? दो का 32. कितना होगा? 32 तो अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाट इज द मोलार मास और व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन ऑक्सीजन, तो बोलेगा इट्स अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसीलिए 32 ग्राम्स होगा। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Yes. Same applies to nitrogen. Nitrogen is also diatomic. So एक 1 मोल का मास कितना होगा नाइट्रोजन का? बोलो। 28 gram. 28 gram. यस, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम्स होता है, तो 28 ग्राम्स विल बी 1 मोल। अब ये डायटोमिक के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अब मैं हीलियम लूं, हीलियम मेरा डायटोमिक नहीं है, राइट? तो हीलियम, एक ही हीलियम का मास 4 कितना होता gram. है? 4 ग्राम। 4 इसका gram. ये 4 ग्राम, इसका 1 मोल होगा। समझ में आ रहा है? समझा व्हाट आई सेड? Yes. दिस इज Yes. ओनली कॉल्ड एज Yes. मोलार मास। इसी को मोलार मास बोलते हैं कि एक मोल में कितना मास है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो ये वेरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट।
ऑक्सीजन के लिए 1 मोल 32 ग्राम्स होता है, नाइट्रोजन के लिए 1 मोल 28 ग्राम्स होता है, हीलियम के लिए 1 मोल 4 ग्राम्स होता है। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. और हर ये सबसे बड़ी डिस्कवरी एवोगैड्रो ने की कि चाहे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जिसका 32 ग्राम्स मास है, उसके अंदर भी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 into 10⁻23। यहाँ पे भी 1 मोल और 28 ग्राम्स है, तो इसके अंदर भी कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10⁻23। यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू कितनी है? सिर्फ कितनी है बोलो? 4 4 ग्राम। ग्राम। फिर भी इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? 6.022 तो उसने बोला कि 1 मोल का मास अलग अलग हो सकता है, पर हर 1 मोल में कितने हमेशा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे हमेशा? इट विल बी 6.022 into 10⁻23 एटम्स। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes. 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 सो 1 मोल इज द मोलार मास। इसको ही मोलार मास बोलते हैं हम। जो मास ऑफ अ सिंगल एलिमेंट होता है ना, उसी को मोलार मास के नाम से जाना जाता है। ओके, सो आपके बुक में सारे मोलार मास दिए हुए हैं कि किसका कितना मोलार मास है, या फिर अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो वो लोग आपको मोलार मास देंगे। दे आर गोइंग टू गिव यू मोलार मास अंटिल अनलेस कोई नोन एलिमेंट हो। जैसे ऑक्सीजन का मोलार मास सबको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का मोलार मास सबको पता होना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने बोला तो नाइट्रोजन इज 14 grams and you have to calculate in the terms of mole। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि भाई नाइट्रोजन भले वो दिखा रहे 14 ग्राम्स है, पर नाइट्रोजन हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है? बोलो। Diatomic. Diatomic. यस, N2. नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में N2. प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने भले दिया है 14, पर आप क्या लोगे? हाउ मच यू विल टेक? 28. 28. समझा? तो 1 मोल 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का, 1 मोल 28 ग्राम्स होता है नाइट्रोजन का, 1 मोल 4 ग्राम्स होता है हीलियम का। बट सब में कितने एलिमेंट्स होते हैं हमेशा? हाउ मच एलिमेंट्स आर देयर? 6.022 into 10⁻20. ये सबको क्लियर हुआ? Yes. 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 किसी को ऐसा है जो ये नहीं समझे? बहुत बेसिक्स है, मैं आज कुछ नया नहीं पढ़ा रही। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, अपार्ट 11th में भी इसका टॉपिक बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बट स्टिल अगर नहीं वो याद है तो दैट इज नॉट द मैटर। अभी समझ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? तो अगर Yes. आपको किसी ने बोला कि भाई 1 मोल ऑफ अमाउंट ले लो, तो सिंपली बोलने का अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट मोलार मास, ठीक है मैं इतना मोलार मास ले ले। ये अगर किसी ने आपको एक एलिमेंट दिया, बोला कि इसका 1 मोल है, तो सीधा आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए 1 मोल है मतलब ये सिंगल एलिमेंट के मोलार मास की बात कर रहा है, मतलब ये 6.022 into 10⁻23 एटम्स के बारे में बात कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? कुछ Yes. समझा मैंने क्या कहा? Yes. किसी को कुछ Yes. प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, सो हम लोग BRMS के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये सिंगल गैस का मास है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, ये सिंगल एलिमेंट, और ये टोटल एलिमेंट्स है। ये ऐसा कुछ हो रहा है, एक पेन का 2 रुपए, मम्मी ने आपको 10 पेन खरीद के लाने के लिए दिया, तो आप सिंपली क्या करोगे? व्हाट यू सिंपली डू? एक पेन 2 into 10. yes, एक पेन के प्राइस को 10 पेन के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको टोटल प्राइस मिल जाता है, Yes. है ना? करेक्ट है? सो यू विल से 20, तो ये जो 20 होगा ये टोटल का प्राइस होगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes. यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक गैस मॉलिक्यूल का मास m है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको पता है एवोगैड्रो होता है 6.022 into 10⁻23। तो अगर मैं 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सिंगल एटम कर दूं, तो ये टोटल मुझे मिल जाएगा कि टोटल मास कितना होगा। और वो टोटल मास एक्चुअली किसके Yes. बराबर होगा? वो टोटल Molar मास mass. एक्चुअली किसके Molar बराबर? mass. मोलार मास के बराबर। मतलब हमको पता है कि एक मोल में 32 ग्राम्स है, तो ये टोटल मास है। तो अगर मेरे पास इतने एटम्स है और मुझे पता है कि एक एटम का कुछ अमाउंट एक मास है, एक एटम का मास कुछ एक अमाउंट है, और टोटल एटम एक मोल में इतने होते हैं, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। समझ रहे हो मैं Yes. क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? मेरे पास एक एटम का मास है और मेरे पास टोटल एटम मुझे पता है कि एक मोल में टोटल एटम इतने होते हैं,
तो मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे टोटल मास मिल जाना चाहिए कि इसका टोटल मास कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है व्हाट आई सेड? Yes. Yes. कैसा है जिसको क्लियर नहीं है कि मैम क्या बोल रहे हो आप? पूरे 100+ स्टूडेंट्स में से 3 लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं मैम? क्या हुआ? मैम एक एग्जांपल बताइए ना इसका। कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है। देख बच्चा, टोटल ऑक्सीजन जब मैंने बोला तो इसका मैंने टोटल मास बोला 32 ग्राम्स, और इसके अंदर छोटे 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 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बैठे हुए हैं। मैंने बोला कि अच्छा टोटल 32 ग्राम्स है, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक का मेरे को पता है, एक का मेरे को कुछ एक अमाउंट पता है, मुझे बताओ टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सिंपली क्या करोगे, मुझे आंसर कितना आना चाहिए? व्हाट शुड आंसर आई शुड गेट? 32 ग्राम। 32 ग्राम्स। मेरे को एक का पता है और मुझे पता है कि इसके अंदर टोटल कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं एक के मास से टोटल जितने भी एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ओवरऑल का पता चल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 32 ग्राम। Molar mass. 32 समझ रहे grams. हो? यस। Yes. क्लियर हुआ? सिंपल फंडा है जो आप लोग बचपन से सीखते आए हो ना, क्योंकि एक क्वांटिटी का प्राइस आपको पता होता था, ठीक है, एक क्वांटिटी का प्राइस आपको पता होता था और आपको बोलते थे कि ठीक है 10 क्वांटिटी का कितना होगा टोटल बताओ, तो आप सिंपली क्या करते थे, एक क्वांटिटी के प्राइस को जितना भी टोटल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट? यही करते थे ना हमेशा, Yes. Yes. है ना? Yes. लाइक एक पेन अगर 2 रुपए की है और मैंने बोला कि जाओ मुझे 50 पेन ला के दो, तो मम्मी को आपने क्वेश्चन किया अच्छा ठीक है 50 पेन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कितना रुपए दोगे और शॉप पे जाने 100. के लिए? 100. तो आपको ये बात पता चल गई ना कि अगर एक का प्राइस इतना है और नंबर्स 50 है तो 2 इंटू 100, एक के प्राइस से नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर मुझे पता है कि टोटल मास 32 ग्राम्स है। अगर मुझे एक का मास पता है और मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किसका मास मिल जाएगा, टोटल मास किसका मिल जाएगा? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट सेम विद द नाइट्रोजन। अगर आपको उसने बोला कि ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लेता है कि आपको नाइट्रोजन गैस दिया है और उस नाइट्रोजन गैस में आपका 1 मोल ऑफ गैस है नाइट्रोजन का, लेट्स टेक 1 मोल ऑफ गैस है नाइट्रोजन का, ठीक है, और वो बोल रहा है कि टेल मी द टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑफ 1 मोल। अब आपको समझो आप नए हो, आप अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको नहीं पता है कुछ भी, आपको ये पता चल गया किसी तरीके से कि एक एटम का मास, लेट्स से एक एटम का मास m है, ठीक है, और आपको पता है कि ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? Na. बोलो कितने एटम्स होंगे 1 मोल बोल रहा है तो? आंसर है एवरीवन? 6.022 इंटू 10⁻23। आपको एक एटम का मास आपको पता है और आपको ये पता है कि इस नाइट्रोजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो आप सिंपली टोटल नाइट्रोजन का मास निकालने के लिए क्या करोगे? M What you will do? M into 6.022 into 10⁻23. यस, m इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे, उससे आपको उसका एक एलिमेंट का टोटल मास मिल जाएगा और वो किसके बराबर मिलेगा? वो किसके बराबर 28 मिलेगा? ग्राम। Molar mass. 28 ग्राम्स के बराबर। समझ रहे हो? जिसको ये डाउट था उसको क्लियर हुआ, जो एग्जाम्पल लेने बोल रहा था उसको क्लियर हुआ ये बात? बोलो बच्चों, Yes. क्लियर है व्हाट आई सेड? Yes. थिंक अबाउट इट, सोचो जरा, कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझा है तो वापस पूछ लो, मैं वापस समझा दूंगी। शेरॉन, बाकी के लोग, अंजलि, Yes, miss. अस्मिता, यस मिस समझा। आर यू पीपल क्लियर? सी मुझे Yes, जिन लोगों ma'am. का नाम याद है उनका मैं नाम ले रही हूँ, जिनका मुझे याद नहीं है मुझे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा उनको याद करने के लिए। सचेत, केदार, Yes, ma'am. समझा? Yes, ma'am. पक्का? Yes. Okay. So this is how it goes. Now Na into m ये पार्ट है, ठीक है। Now Na into m ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? What it Molar represent? Molar Molar mass. आप
VRMS का वैल्यू क्या आ गया? VRMS का फॉर्मूला क्या आ गया? VRMS is equals to under root of 3RT upon M naught. M0. Mass is represented by M naught. ये क्लियर हुआ? अब इससे आपको एक चीज Yes. समझ में आ रही है. अगर समझो आपको बोल दिया टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास अभी हमने देखा कितना था पीछे? 32 ग्राम. 32 ग्राम। 32 ग्राम्स. मतलब ये फिक्स हो गया, Yes, yes. ये भी फिक्स हो गया, R है, गैस Yes. कांस्टेंट है. मतलब आपका पूरा VRMS किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा? Temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर. मतलब VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है VRMS, दैट इज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल. ये आपको ये रिलेशन बता रहा है. याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ समझाया था जब मैंने आपको गैस के रिलेटेड बोला था कि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और हर किसी मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है. याद है मैंने Yes. कहा था. Yes. और उनके बीच में बॉन्डिंग के बीच में पोटेंशियल Potential एनर्जी होती energy. है. अब यहाँ से देखो कुछ रिलेट हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? स्पीड से रिलेटेड होती है. Yes. और मैंने वहां पे आपको बताया था कि वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है. याद है कुछ? Yes. Yes. देखो ये प्रूफ हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्यों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. कनेक्शन क्रिएट हो रहा है. व्हाट आई हैव सेड इन द फर्स्ट लेक्चर एंड व्हाट आई एम सेइंग टुडे. आई सेड कि जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो भले वो आपको देखने में रेस्ट पे लग रहे हैं पर वो सच में रेस्ट पे नहीं होते हैं. वो अपनी जगह पे कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते होते हैं. हर मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी होता है और वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. याद है मैंने कहा था ये बात? Yes. Yes. वो चीज हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रूफ किए. देखो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है और स्पीड उसका स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? Temperature. टेम्परेचर पे. मतलब इवन अगर आप कोई चीज इस दुनिया, अभी तो हम गैस की बात कर रहे हैं, इवन अगर आप सॉलिड को भी देख रहे हो आपको भले वो रेस्ट पे दिख रहा है बट आपके रूम टेम्परेचर की वजह से अगर आप उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि उसके हर एक एटम कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. समझ रहे हो व्हाट आई सेड? Yes. Yes. Okay. So I am considering that we are taking an ideal gas. So potential energy between the two molecule is what? Potential energy between the two molecule is what? Bolo. Negligible. Not considered. It is zero. We'll Zero. consider Zero. it as zero. Yes. So let's prove the. तो मेरा total energy. एक मिनट. Please mute करो खुद को. मेरा total energy. What is total energy simply? Total energy होता क्या है? Kinetic energy. Kinetic energy plus Plus potential energy. पर इसको तो मैं जीरो ले रही हूँ आइडियल गैस के लिए. Yes. Yes. तो मेरा टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक Kinetic एनर्जी. Kinetic energy. है ना? सो लेट्स प्रूव समथिंग. ट्राई टू प्रूव समथिंग. सो E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, है ना? और काइनेटिक Yes. एनर्जी हमको पता है. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी सिंपली? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv बार स्क्वायर. Half mv square. Half mv square. और टोटल मॉलिक्यूल्स अगर n है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है ना ये. सो n Yes. इनटू Half half. mv square. ठीक है? क्लियर? नाउ Yes. let's try to prove something. P is equals to 1/3 n into V bar square by capital V. ये हमने प्रूफ किया था पीछे. Nm. NM. मैं ये कैपिटल V को यहाँ भेज रही हूँ. P into capital V is equals to 1/3 NM V bar square. अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करूं, so what I have to multiply and divide? What I have to multiply and divide so that I can get this relation over here? कुछ सोचो. Multiply divided by 2. Multiply divide by 2. So PV is equals to 2/3 NM V bar square divide by 2. Yes. Correct.
Yes. अब ये वाला जो पार्ट है, Energy, total energy. this is your total energy, Yes. right? Yes. Yes. So you got the relation between PV and total energy. PV is equals to 2/3 of total energy. Is this clear? Is this clear to you? Ma'am, एक बार Yes. बताओ. Okay. Now let's have one more relation. Let's try to have one more relation. Next, let's prove in the terms of KBT. Let's try to have a proof in the terms of KBT. KBT के terms में जरा proof करते हैं. क्या कर सकते हो KBT के terms में proof? PV equal to NKBT. PV is equals to NKBT आएगा. NKBT, capital NKBT. Yes. ये समझा कैसे आया बच्चों? Yes. 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 PV is equals to NRT होता है, right? Yes. PV is equals to N N by by NA NA into RT. RT, right? KB Yes, equal to and R R upon by N. R by R NA by is KB. 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 So it is NKBT, right? और हमने अभी प्रूफ किया कि PV हमारा क्या होता है 2/3 of E, है ना? So मतलब ये Yes. दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. So NKBT is equals to 2/3 of E, 3 of E. है ना? So simply अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले हो, जरा देखो. So E क्या हो जाएगा? E will be 3/2 of NKBT, राइट है? Yes. अब Yes. मैं इस N को नीचे ले लेती हूँ. Average energy per molecule मिलेगा. So total energy per molecule, हर मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? इट इज 3/2 KBT. 3/2 3/2 KBT. KBT. मतलब ये जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, उनके पास ऑन एन एवरेज 3/2 KBT मिलता है. ये बहुत बड़ा रिलेशन है जिसको आगे मैं कुछ और वे में प्रूफ करने वाले थे. इसको जरा दिमाग में रखना वो टाइम. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वापस से रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनो मैंने क्या सिखाया अभी तक. मैं ये देखो, मैंने ये बताया, ये सबको क्लियर है? VRMS is equals to √3RT by M naught. ये Yes. क्लियर है Yes. सबको? Yes. M naught is the molar mass. ये क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर मैंने कहा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ स्टेटमेंट्स पास किए थे फर्स्ट लेक्चर में. मैंने कहा था कि जो भी मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते रहते हैं. उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जो बॉन्डिंग होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है. रिकॉल हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू एबल टू रिकॉल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी लोग सो जाते हैं क्या? हाँ, खुशी, what about other people? Please speak. अपने आप को म्यूट करके बोलने में कितना टाइम लगता है आपको? एज इफ मुझे ऐसा लगता है यही 5-6-7 स्टूडेंट्स है जो क्लास में बैठे हैं, बाकी सब तो ऐसा लगता है कि ठीक है मैम आपको जो बोलना है बोलो, हमको नहीं फर्क पड़ता. सी स्टूडेंट्स, दिस थिंग्स हम लोग स्टार्ट, मैं आज यू आर नॉट द फर्स्ट बैच आई एम टीचिंग एंड यू आर नॉट द फर्स्ट ऑनलाइन बैच ऑल्सो. नाउ मैं बहुत सारी ऑनलाइन बैचेस को पढ़ा रही हूँ. हम लोग ये स्टार्टिंग से ही बोलते आते हैं बच्चों को कि वी आर गोइंग ऑनलाइन. मैं आपको नहीं देख रही हूँ, आप लोग अगर नहीं करोगे खुद से तो आप लोगों का बहुत प्रॉब्लम होगा. इस बार बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है. साल भर उन्होंने कुछ मेहनत नहीं किया और अब अगर बोर्ड्स रख दिया अगर गवर्नमेंट ने, उनकी बैंड बच जाएगी. मतलब सब ड्रॉप होंगे, ऐसा होगा. सो ये चीज तुम लोग भी रिपीट मत करो क्योंकि तुम लोगों में बोर्ड्स ऑनलाइन होगा इसकी पॉसिबिलिटी कम है. टिल दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेशन होने के बाद यू विल बी अलाउड टू गिव एन ऑफलाइन एग्जाम. तो तुम लोग का सेम सिनेरियो रिपीट नहीं होने वाला है, कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन होने दो. तो तुम लोग क्यों नहीं अपने आप को एक्टिव कर रहे हो कि ओके 1 घंटे का क्लास, एटलीस्ट 12th का क्लास चल रहा है तो यू शुड बी वेरी एक्टिव विद द थिंग्स. वो लोग बोल रहे हैं तो तुम लोग नहीं बोल सकते हो क्या? अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ से हमको दिख रहा है.
कि स्पीड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. माई स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर. मतलब स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर. Temperature. यस. सो दिस इज गिविंग द रिलेशनशिप कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है और स्पीड यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब अगर आप जब किसी चीज को हीट करते हो, व्हेन यू हीट समथिंग, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो और जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं. ये आपने वाटर मॉलिक्यूल्स में देखा है. जब आप उनको Yes, गर्म करते ma'am. हो वो जोर जोर से ऑसिलेट करते हैं. या जब Yes. कोई भी चीज आप गर्म करते हो वो जोर जोर से ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनका स्पीड बढ़ जाता है. और उनका स्पीड बढ़ जाता है मतलब उनका क्या बढ़ जाता है? और इंक्रीजेस Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी. जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. कुछ समझ रहे हो मैंने क्या कहा? समझा? Are you people clear what I am trying to say? Now what I am saying कि since I am taking an ideal gas, मैं ideal gas ले रही हूँ. तो आइडियल गैस में मैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको क्या कंसीडर करती हूँ? व्हाट आई कंसीडर? Zero. सो मेरा टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है? Kinetic Kinetic energy. के बराबर. अब मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो टोटल एनर्जी क्या होगी? एक की काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टोटल n, है ना? Yes. एक की काइनेटिक Yes. एनर्जी इज हाफ एम वी बार स्क्वायर और मेरे पास n नंबर्स है तो टोटल कितना हो जाएगा? n इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर. ये मैं टोटल एनर्जी बोल रही हूँ. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. समझा ये Yes. स्टेप सबको क्लियर है? मैं क्यों n इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर कर रही हूँ? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बार स्क्वायर है. मेरे पास टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? n इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. n p is equals to 1/3 n into v bar square upon कैपिटल V into m. ये हमने पीछे प्रूफ किया था. थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं. मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये यहाँ का जो नीचे का v है मैंने इसको यहाँ भेज दिया. सो पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एन एम वी बार स्क्वायर. मैंने बोला ये जो है इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन निकालते हैं. लेट्स ट्राई टू हैव रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस. अब मुझे पता है अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये वाला पार्ट मेरा ये हो जाएगा. सो आई गॉट द पार्ट एज पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ई. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Yes, सबको ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? No. नेक्स्ट देन आई सेट की पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है. सो पी वी इज इक्वल्स टू एन बाय एन ए इंटू आर टी होता है. आर बाय एन ए मेरा के बी होता है तो पी वी इज इक्वल्स टू के बी टी प्रूफ हो गया. अब मुझे पता है पर मैंने अभी देखा पीवी तो 2/3 ई होता है मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल होंगे. नाउ व्हेन दिस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर दिस विल गिव यू ई इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ एन के बी टी. अगर मुझे हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है वो निकालनी है तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इस एन को नीचे भेज दूंगी. तो इट इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. और हर मॉलिक्यूल को एनर्जी कितनी मिल रही है? हर 3/2 3/2 kBT. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत दिमाग में रखो. ये आगे हमको बहुत कुछ समझाने वाला है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये समझा एनर्जी पर मॉलिक्यूल? ये Yes. समझा? Yes. सिंपली अगर समझो, लेट्स से समझो 8 चॉकलेट्स है और 4 लोग हैं तो हर एक पर्सन को कितना मिला? सिंपली क्या करोगे? 8/4. Yes. टोटल को डिवाइड बाय टोटल नंबर से कर दोगे. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को डिवाइड बाय टोटल नंबर से कर दोगे तो हर पार्टिकल के पास कितना जाएगा? 2. ये समझा? सेम फिनोमिना यूज किया है यहाँ पे. टोटल एनर्जी है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो टोटल एनर्जी में हर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को पर मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी जाएगी? तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर. तो ये एनर्जी पर मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिल रही है? जैसे वहां पे पर पर्सन को कितना चॉकलेट मिल रहा है वैसे ही पर मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिल रही है? 3/2 kBT. समझ रहे हो ये? Yes. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आगे हम कुछ और वे से भी ये चीज को समझने वाले हैं तो ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT. ये आपको दिमाग में सेट रखना है फिलहाल के लिए. हम आगे इसको एक अलग
वे से एक अलग तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं? Yes. 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 अच्छा, मैं इसको एनर्जी पर मॉलिक्यूल या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी बोल सकती हूँ क्या? Yes. क्योंकि हमने Yes. ऊपर देखा था एनर्जी ही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। Kinetic energy. एनर्जी तो Yes. कुछ है नहीं। समझ रहे हो व्हाट आई सेड? Yes. Yes. आर यू पीपल क्लियर टिल दिस मच? किसी को कोई Yes. प्रॉब्लम है? No. 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 Ma'am. लेट्स डू वन सम हियर। थोड़ा सा एक सम करते हैं, आप खुद करोगे। मैं सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ सम का। सम ये है कि एक मिनट को शायद रुक गया। Your lecture is till 8:30, right? Yes. 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 मैं एक सम देती हूँ, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। मैं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग एट टेम्परेचर लेट्स से 300 केल्विन। 300 केल्विन पे बात कर रही हूँ मैं, और आई एम गिविंग यू mass as molar mass as, yeah, simply I am giving you the molecule here. I am giving you helium. What is the molar mass? I have not क्या होगा? 4 gram. 4 grams. 4 grams. 4 grams. ठीक है? Calculate and give me the VRMS. ये आप next time calculate करके आओ. What will be the VRMS? ये क्वेश्चन लिख के ले लो, next time solve करके आना। आपको VRMS का फॉर्मूला, हालांकि आपके पास PDF चला जाएगा तो आपको VRMS का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये लिख लिया सबने? Yes. Yes, ma'am. Yes. 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 ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? No. So I am stopping it here. We'll meet for the next time. Bye. Take care. Have a good day.